मैं SC ST OBC यानी कि OBC वालों को यही जवाब देना चाहती हूँ कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा हिंदू बनने का जो नशा चढ़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो राम मंदिर की लड़ाई वो OBC वालों ने लड़ी। तो आप देखिए, आप अपने आप को सोचते हैं कि हम हिंदू हैं और कट्टर हिंदू हैं, तो देख लीजिए आपके बारे में वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि इनको कोई भी इनको शूद्रों को कोई भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए, नेता नहीं बनाना चाहिए। तो ये जब तक हमारा समाज नहीं समझेगा, जब तक OBC समाज नहीं समझेगा, क्योंकि जो 85% में जो संख्या सबसे ज़्यादा वो OBC की है, और जो जितने भी तमाम आंदोलन होते हैं आप देख सकते हो SC और ST, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो SC लोग सड़कों पर निकलता है, लेकिन OBC उनका साथ नहीं देता है। तो जब तक OBC उनका साथ नहीं देगा तब तक हमारा आंदोलन भी सफल नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों की मानसिकता कैसी है, इस बारे में क्या कहेंगी? इनके दिमाग में वही पुरानी वर्ण व्यवस्था घूम रही है? बिल्कुल, इनके दिमाग में वही वर्ण व्यवस्था है, वही चातुर्ण व्यवस्था घूम रही है जो इनके बाप दादा इन्हें सिखा करके गए हैं, जो बचपन से ही इतने छोटे से बच्चे के अंदर ये माइंड सेट कर देते हैं। आप 8वीं 7वीं 6ठी क्लास के बच्चों को अगर देखोगे सवर्णों के, तो उनकी सोच मतलब इतने से बच्चों का माइंड सेट वो ऐसे कर देते हैं कि जब तक वो बड़े होते हैं वो पक जाते हैं, और जातिवाद उनके माइंड में कूट कूट कर भर जाता है, और वो फिर बड़े होते तो फिर वो डेफिनेटली छुआछूत और भेदभाव करते ही हैं। तो विवेक बिंद्रा को भारत के संविधान की जानकारी नहीं है, वो किस दौर में जी रहे हैं उन्हें ये पता नहीं है। मुझे तो ऐसी लगता है, बिल्कुल ऐसी लगता है। वैसे तो मोटिवेशनल, लेकिन जिसकी सोच ही सही नहीं है, जो इंसानियत और मानवता की बात नहीं करता, जो समानता की बात नहीं करता, जो बराबरी की बात नहीं करता, तो वो कहाँ से पढ़ा लिखा है? क्योंकि किताबी ज्ञान लेने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता है, सामाजिक ज्ञान की जानकारी भी हमको रखनी होगी, है ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग डिग्री ले लेके घूम रहे हैं, जो IAS PCS भी बहुत सारे आपने देखे होंगे SC ST OBC के बने हुए हैं, लेकिन क्या वो समाज में निकल कर आ रहे हैं? क्या मिशन टू पे बैक सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे, है ना। तो किताबी ज्ञान लेने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता, मुझे ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री खुद अपने आप को OBC का बता चुके हैं, और मौजूदा वक्त में जो राष्ट्रपति हैं वो ST वर्ग से हैं। तो क्या ये जो अपमानित करने की जो भाषा, जो गाली दे रहे हैं विवेक बिंद्रा, वो PM को, राष्ट्रपति को भी ये बोल रहे हैं ऐसा? मुझे तो ऐसे लगता है कि लगनी चाहिए उनको भी गाली, अगर वो होंगे तो, क्योंकि वो कहते हैं, झूठा प्रचार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हों, क्योंकि अगर वो होंगे तो वो व्यक्ति बोलता ही नहीं है ऐसी बातें। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा है कि प्रधानमंत्री OBC से है ना। तो दूसरी बात कि इस देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम है। आज भी वो खुलकर नहीं सामने आती है। आज भी आप देख लीजिए, जब संसद भवन का उद्घाटन होता है उनको इन्वाइट नहीं किया जाता, है ना। तो ये क्या अपमान नहीं है? एक जो है एक महिला का क्या ये अपमान नहीं है? लेकिन वो बोलती नहीं है, तो वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं गुलाम हमको देखने के लिए मिलती है। तो ये गुलामी, तो ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए, विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को जिनके दिमाग में सड़ी गली व्यवस्था अभी भी चल रही है? सबक तो उन्हें पब्लिक सिखाएगी। किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े हो गए और जो जागरूक महिलाएं होंगी तो 4 जूते उसके मुंह पे मारेंगी खींच के कि वो ऐसे कैसे बोल सकता है। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सवर्ण जो है OBC महिलाओं को उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि OBC महिला ना तो मनुस्मृति का विरोध करती हैं, मनुस्मृति जलाई जाती है उसका विरोध नहीं किया जाता, लेकिन वो लोग हमारे आरक्षण का विरोध करती हैं। तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी बाहर निकलना होगा, उनकी भी भागीदारी होनी जरूरी है, तभी ये मिशन सफल हो सकता है, तभी ये आंदोलन सफल हो सकते हैं। तो क्या उनके खिलाफ में SC ST के तहत मुकदमा दर्ज होना? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए SC ST, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि SC ST एक्ट को ही ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन 2 अप्रैल का जो आंदोलन पूरे देश के लोगों ने यूनिटी दिखाई, उसमें हम लोग भी बहुत बड़े एक आंदोलन के रूप में हम लोगों ने भी गाजियाबाद में किया, तो ये एक्ट बच गया। तो ये ख़त्म क्यों कराना चाहते कि हम किसी के घर में घुसेंगे, उसे गाली देंगे, मारेंगे, पीटेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा, हमारे पर कुछ नहीं होगा। लेकिन ये एक्ट बचा हुआ इसीलिए है कि हमारे साथ अगर इस तरीके का कोई व्यवहार करता है, बाबा साहेब ने जो हमको संविधान में अधिकार दिया है कि अगर आपको कोई जाति सूचक शब्दों से अपमानित करता है तो आप उस पर FIR कर सकते हो। विवेक बिंद्रा बहुजन विरोधी के साथ में नारी विरोधी भी नजर आ रहे हैं। उनकी वाइफ ने उनके ऊपर FIR कर दी है, मारपीट की गई है उनके साथ में। बिल्कुल घरेलू हिंसा का एक्ट उस पर लगाना चाहिए, क्योंकि हम एक व्यक्ति को एक आप देखते होंगे कि जैसे टीवी पे हम लोग देखते हैं
हम दूर से देखते कि ये बहुत अच्छा है, ये है वो, लेकिन हम रियलिटी में उसके बारे किसी के बारे में नहीं जानते। रियलिटी कौन जानता है? जो व्यक्ति उसके साथ रहता है, कि वो किस तरीके का है। और उसकी पत्नी ने जो FIR की है, उसको मारपीट, उसके बहुत सारी चोटें भी आई हैं, कान का पर्दा फट गया। हाँ, तो देखो वो व्यक्ति कैसा होगा, क्योंकि दूसरों के सामने आप अच्छे बनते हो, लेकिन रियलिटी में आप कैसे हो कि एक महिला का सम्मान तक नहीं कर रहे। लेकिन भारत में ऐसे लोग आदर्श बन जाते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, वीडियो उनकी देखते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस वारदात के बाद जो ये घटना घटित हुई है, इसके बाद लोग उसको लाइक नहीं करेंगे, लोग उस सब्सक्राइब्स भी उसके कम हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुजनों को क्या करना चाहिए अब? देखिए, मैं तो ये सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ, जो हमारे SC ST OBC के जो लोग हैं, जिन्होंने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, उसको बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग जब ऐसी मानसिकता रखते हैं तो फिर क्या है इस देश में? पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं, सबसे ज़्यादा मूर्ख है। पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, ये महापुरुषों ने भी कहा है। आप गांव में चले जाइए, गांव के लोग समझ जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे यानी ज़्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हैं। ये लोग अभी भी बड़ व्यवस्था को मानते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। इस देश का जो 15% का समाज है, कूट कूट कर उनके अंदर जातिवाद भरा हुआ है। हर जगह जातिवाद, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, शॉपिंग मॉल में आप देख लीजिए, मार्केट में आप चले जाइए, हर जगह जातिवाद है। जाति के कारण आप देख सकते हो कि प्रोफेसर रितु को, लक्ष्मण यादव को निकाल दिया। और ये तो चलो फेमस लोग हैं, इससे पहले न जाने कितने अनगिनत लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया जो अपनी आवाज़ नहीं उठाते। श्रेष्ठ होता है, ज्ञानी होता है। किसी ने नहीं कहा, ये ब्राह्मणों ने खुद अपने मुंह से कहा है कि हम श्रेष्ठ हैं। किसने कहा है? आपने कहा है, या बाबा साहब कह के गए हैं, या तथागत बुद्ध कह के गए? किसने कहा है ब्राह्मण श्रेष्ठ है? जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। देश में तो जाति श्रेष्ठ वही बनता है जो अपने त्याग, बलिदान, संघर्ष और जो इस देश के लिए कुछ करके जाता है ना। तो ब्राह्मण अपने आप को भले ही मानते रहे हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो श्रेष्ठ हैं। इन चीज़ों पर रोक कैसे लगेगी? देखिए, इन चीज़ों पे रोक ऐसी ही लग सकती है कि हमारा जो बहुजन समाज है ना, वो सबसे ज़्यादा गुलाम है, वो सबसे ज़्यादा कर्मकांड करता है। घरों में पूजा करानी हो तो ब्राह्मण को लेके आते हैं, शादी करवानी हो तो ब्राह्मण को लेके आते हैं, नामकरण कराना हो तो ब्राह्मण को लेके आते हैं, गृह प्रवेश कराना तो सर पे तो हमने ही बिठा रखा है उसे, हम कब अपने सर पे से उसको नीचे उतारेंगे? तो गलती इसमें हमारी है, किसी ब्राह्मण की नहीं है। हम ही बुला के ला रहे हैं उसको, हम नहीं, मतलब वो हमारे पास ज़बरदस्ती नहीं आ रहा है, हम ही तो जा रहे हैं उनके पास। और ये कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी का सूचक है, मानसिक गुलामी का प्रतीक है। जब हम पढ़ लेंगे, आप गुलामगिरी को पढ़िए, ज्योतिबा फूले की, सावित्रीबाई फूले को पढ़िए, पेरियार को पढ़िए, जिन्होंने एक ट्रक में रामकृष्ण की मूर्ति रखी, उन पे जूते चप्पल बरसाए और 95 साल तक जिए थे वो। ऐसे महापुरुषों को पढ़िए तो यहाँ से की गुलामी अपने आप डेफिनेटली दूर हो जाएगी। 25-26 साल का एक व्यक्ति जिसको लोगों ने अपने सर पे बिठा रखा है, इतने बड़े बड़े उसके पंडाल लगाए जाते हैं, तो और सबसे ज़्यादा हमारा समाज वहाँ पे पड़ा है, सबसे ज़्यादा उसको अपना आदर्श मान रहा है, उससे अपना भविष्य दिखाने के लिए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती उसमें हमारी है। आपके सामने अभी विवेक बिंद्रा आ जाए तो क्या पूछेंगे आप उनसे? मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं 2 जूते उसके मुंह पे मारूंगी पहले। विवेक बिंद्रा? हाँ, पूछूंगी बाद में। इतने हिंसक हो जाएंगे? हाँ आप तो संविधान को मानने वाले हाँ, तो संविधान को मानते हैं, तो कोई व्यक्ति किसी का जाति सूचक शब्दों से किस तरह से अपमान कर सकता है? हमारा बहुजन समाज संविधान के दायरे में रहकर काम करता है। कितने भी आंदोलन आप देख लीजिए, सभी लोगों ने संविधान के दायरे में काम किया। संविधान का उल्लंघन वो लोग कर रहे हैं, संविधान को लागू वो लोग नहीं कर रहे, मनुस्मृति को बढ़ावा वो लोग दे रहे हैं। और वो तो एक व्यवस्था को समझा रहे थे ना अपने इंटरव्यू के माध्यम से, एक टीवी पर बैठ कर अपनी उस व्यवस्था को बता रहे थे। अच्छा, व्यवस्था में ये भी बताया था कि OBC को जो है लीडर नहीं बनना चाहिए, ये भी बोला जा रहा है। बड़ व्यवस्था में तो यही है ना सब कुछ। देखिए, शूद्र सेवा करे। देखिए, वर्ण व्यवस्था में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है, तो बहुत सारी बातें हमको सोच समझ के भी तो बोलनी चाहिए ना। पब्लिक प्लेस पे अगर आप बोल रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें सोच के हमको बोलनी पड़ेगी ना।